एक अंधे के साथ बूढ़े के साथ जीवन बिता देती है। आखिर मैं तो भगवान से यह शिकायत करती हूँ कि विधि कृत नारी सृजी जग माही और पराधीन सपने हो सुख नाही। नारी का जीवन सबसे पराधीन, जब तक बेटी की शादी नहीं हुई माता पिता के अधिकार में और शादी हो जाती पति के अधिकार में, और कोई तो बेटी को से जिंदा जला देते हैं। ऐसा लोग दुर्गति करते हैं। और बुढ़ापा आया, बेटा डांट देते तुम यहाँ बैठना है। अगर उसने कभी खाने की कोई बात कही हमारा ये मन है तो भी डांट दी जाती, ज्यादा तुम्हारी जीभ चलती है। आखिर पूरा जीवन पराधीनता में, और जो दूसरे के आश्रित उसको क्या सुख मिलेगा। राजा जनक को सुनैना दूर करती है, तब तक राम जी अंदर आए। जैसे राम को देखा सुनैना रो पड़ी और राम जी के पास राम के चरणों को पकड़ के कहने लगी, राघव। कि सुनैना ने भगवान से कहा, राघव ये जानकी है जो मेरे प्राण है, ये जानकी जानी, अरे राघव ये जानकी जानकी और जान सुजान के और जान सुजान के मान करी जो। ए राघव ये जानकी सुनैना और जनक के प्राण है, ये सोच करके मेरी जानकी का सम्मान करना। और अगर मैं तुम्हें बात नहीं करती हूँ कि जानकी सुजान के जान करी जो और जान सुजान के मान करी जो, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आवन हो कबहू ससुरारी। अगर तुम्हें कभी जयपुर आने का मन करे, मैंने तो कन्यादान कर दिया, ये बेटी तुम्हें समर्पित कर दी है, लेकिन कि आवन हो कबहू ससुरारी पे सिया सुकुमारी पे साथ में लीजे। मेरी पुत्री को भी कभी कभी घुमा ले जाना आना, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि यहाँ छोड़ जाना, आगे घुमा के मेरी सीता को ले जाना। तो आवन हो रस बिंदु पे सिंधु स्वरूप, हो रस बिंदु के सिंधु स्वरूप और प्रेम प्रमाण की बाह गही जो, और अगर टाइम ना हो, ज्यादा समय हो जाए, देख रहे हो हमारे स्वामी की सीता के बिना क्या दशा हो रही। अगर तुम्हें आने का टाइम ना हो, अगर समय ना मिले, ज्यादा राजकाज में तुम व्यस्त हो जाओ, तो का कहिए सिया को बहो और अपने कर से पतिया लिख दी जो। एक प्रेम पत्र लिख करके मेरी सीता का साइन करा के मेरे पास भेज देना, मैं उसे पढ़ करके अपने हृदय पर पत्थर रख करके जी लूंगी कि मेरी सीता कुशल से है। और जानते हो, जिस बेटी को बेटी तो घर का चिराग मानो होती है, और एक बाप बेटी की विदाई के समय सोचता है कि अच्छे से अच्छे मैं अपनी बेटी को विदाई करूंगा, हर वस्तु को प्रदान करूंगा। लेकिन जब दहेज के लोभी लोग कि नूर चश्मे का दिया, कि नूर चश्मे का दिया, घर भी खाली कर दिया, दे दिया घर का दिया, फिर भी कहते क्या दिया। कोई भी अपने बेटा बेटी को दान नहीं करता है, कितने भी बेटा बेटी हो, लेकिन बेटी को इतना प्यार से लोग पालते हैं और फिर बेटी को एकदम दान कर देते हैं। तुम्हारा धन है, मैंने तुम्हें समर्पित कर दिया। और चारों कुमारिकाओं को सजा करके पालने में बैठा रहे हैं, उनकी सीता जी बैठा रही। और जैसे सुनैना को देखा, सीता जी ने बाहों में मां के गले को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही।
सोचो, राजा जनक ने देखा एक उनके गेट पर मोर मोरनी का चित्र बना हुआ था। इधर मोर इधर मोरनी, बीच में छोटा सा बच्चा। दोनों पति दोनों मोर मोरनी उस बच्चे को लाड़ लड़ा रहे थे। राजा जनक की निगाह पड़ी, जोर से रो पड़े, अरे सुनैना देख, ये पक्षी है, कैसे अपने बच्चे को लाड़ लड़ा रहे, ये नहीं छोड़ रहे, और हम मानव होकर के समझदार होकर भी अपनी पुत्री को इससे दूर कर रहे। हम लोग कितने कठोर हैं, हम लोगों का हृदय कितना बजता है। जिस बेटी की अगर मां नहीं होती है और बेटी का जब विदाई का समय आता है तो जानते हो उसका पिता बेटी में ही, बेटी को जैसा बेटी सम्मान करती वही पत्नी सम्मान करती है, तो सोचता है कि हमारी बेटी मानो हमारी पत्नी का दूसरा रूप है। और जिस बेटी की अगर मां नहीं होती है, जब बाप अपने हाथ से बेटी की विदाई करता है, एक कमरे में अगर पत्नी की तस्वीर लगी है, पत्नी की तस्वीर को देख के कहता है तू हमारी बेटी को ऐसा छोटा छोड़ करके चली गई थी और हमारी बेटी हमारा पूरा ख्याल रखी, आज से मैं अनाथ हो गया। अब हमें कौन कहेगा कि बाबूजी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने भोजन किया कि नहीं किया। आज से हमारा जीवन मानो हम मौत के कगार पर पहुंच गए। आखिर तुझे छोड़ के जाना ही था तो इस बेटी को भी साथ लेके जाती। इस बेटी को मैं कैसे विदा करूं, मैं इसकी चाहत को, इसके प्यार को, कि माँ के प्रति क्या प्यार होता है, इससे वंचित रही, मैं नहीं दे पाया। और जानते हो जिस बेटी का अगर बाप नहीं होता है, माँ अपने हाथ से हर काम करती है और उसके मन में यही चलता है अगर हमारे पति होते, कितना भी उसके संबंधी अच्छा रिश्ता खोजे करे, लेकिन माँ को यही लगता है अगर हमारे पति होते तो हमारी बेटी को कैसे विदा करते, क्या नहीं क्या देते। कोई भी घर में मांगलिक काम होता है, माँ पहले बैठकर रो लेती है, तब कोई काम करती है। सोचती है अगर सबके सामने रोऊंगी ना तो लोग कहेंगे शुभ काम में कैसे आंसू बहाने लगी, बाधा बन रही है, और शुभ काम में सामने भी नहीं जा सकती है, छिप छिप की हर काम करती है, रोती है। अरे विधाता, क्या ऐसा हमने अपराध किया जो अपनी बेटी की विदाई मुझे अपने हाथ से करनी पड़ रही। अगर मेरे पति होते, इसके पिता होते तो कैसे बेटी की विदाई करते। जानकी को गोद में ले लिया माता सुनैना ने और कहने लगी, शिक्षा दे रही है, बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। पिया पिया